वेलकम एवरीवन, मैं हूं हारिस। आज हम जो मूवी देखने जा रहे हैं उसका नाम है मिनियंस द राइज ऑफ ग्रू। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक विलन को देखते हैं जिसका नाम बेल था, जो चोरी करके भाग रही थी और इसके पीछे पुलिस लगी थी जिसको एंटी विलन्स कहा जाता है। गाइज, यहाँ हमें पता चलता है कि बेल एक मैप चुरा कर आई है और इसके बाद एक स्टूडियो के अंदर चली जाती है जहाँ इसके साथ 5 और विलन्स भी होते हैं और इनकी टीम का नाम विशियस 6 था, जिसका बनाने वाला वाइट नकल्स था जो इनका लीडर भी था। बेल जो मैप चुरा कर लाई वो एक जोडिंग स्टोन का था जो इनको चाइना में मिलने वाला। इसके अंदर बहुत सी पावर्स थी जो कि अलग अलग एनिमल्स की थी और वो इन्हें दुनिया में सबसे पावरफुल बनाने वाली थी। जोडिंग स्टोन को चुराने का काम वाइट नकल्स करता है और वो इसके लिए चाइना जाते हैं। चाइना में जब वो उस जगह पहुंचते हैं जहां जोडिंग स्टोन मिलने वाला था, तब वो देखते हैं कि वहां पर बहुत से ट्रैप्स हैं। वो इन ट्रैप्स से बचते हुए एक सीक्रेट डोर को ओपन करता है और फाइनली उसे जोडिंग स्टोन मिल जाता है। लेकिन तभी वहाँ छोटे छोटे मेटालिक गार्ड्स आ जाते हैं। वो अपनी स्किल्स की मदद से इन सब गार्ड्स को खत्म कर देता है और जैसे ही जोडिंग स्टोन को उठाता है तो वो देखता है कि जोडिंग स्टोन में उन जानवरों की पावर्स आने लगती हैं। अब बस उसे जोडिंग स्टोन को बाहर लेकर जाना था जहां विशियस 6 की टीम उसका इंतज़ार कर रही थी। वो किसी तरह बचते हुए अपनी टीम तक पहुंच तो जाता है, लेकिन वो टीम उसे धोखा देती है और बाकी 5 विलन्स वाइट नकल से जोडिंग स्टोन छीन लेते हैं और कहते हैं कि तुम अब बूढ़े हो चुके हो और तुम्हारी यहाँ पर अब कोई ज़रूरत नहीं। वाइट नकल्स को वहीं मरता छोड़कर ये लोग आगे चले जाते हैं। वहीं सीन चेंज होता है और हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जहाँ टीचर अपने स्टूडेंट्स से पूछती है कि उन्हें बड़े होकर क्या बनना है। यहाँ कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर और कोई आर्टिस्ट बनना चाहता था, लेकिन गाइस ग्रू को तो विलन बनना था। वो विशियस 6 का बहुत बड़ा फ़ैन था और उसने इसको ज्वाइन करने के लिए एक एप्लीकेशन भी दे रखी थी। यहाँ हमें मिनियंस के बारे में भी दिखाया जाता है कि आखिर ग्रू को मिनियंस मिले कैसे थे। एक रात ये सारे मिनियंस किसी ऐसे विलन को ढूंढ रहे थे जिसके अंडर वो काम कर सकें और वहीं इन्हें ग्रू मिलता है जो कि इन्हें अपने साथ रख लेता है। तभी से मिनियंस ग्रू के साथ रहते हैं और वो इसके साथ मिलकर बहुत सी शैतानियाँ करते हैं। बचपन ही से ग्रू बहुत शैतान था और अब हमें पता चलता है कि जो एप्लीकेशन उसने विशियस 6 को ज्वाइन करने के लिए दी थी वो अप्रूव हो चुकी है और उसे बेल का एक मैसेज आता है जिसमें वो उसे इंटरव्यू के लिए बुलाती है। ग्रू ने अपनी अलमारी के नीचे एक सीक्रेट रूम बनाया था जहाँ पर सारे मिनियंस रहा करते थे। वो वहाँ पर कोई काम नहीं करते थे सिवाय एंटरटेनमेंट के। ग्रू को ये सब मिनी बॉस कहते थे। यहाँ इन सबको ग्रू बताता है कि उसने विशियस 6 को ज्वाइन करने के लिए जो एप्लीकेशन दी थी वो अप्रूव हो चुकी है और कल इसे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। अब क्योंकि कल उसका इंटरव्यू था इसीलिए वो आज जल्दी सो जाता है और उसके 3 सबसे प्यारे मिनियंस यानी केविन, स्टीवर्ट और बॉब उसके पास ही आकर सो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बेल न्यूज़ में आती है और बताती है कि चाइनीज़ न्यू ईयर पर जोडिंग स्टोन की पावर सबसे ज़्यादा हो जाती है और अगले 2 दिन में ही वो दुनिया के सबसे पावरफुल विलन्स बन जाएंगे। यहीं हमें पता चलता है कि वाइट नकल्स मरा नहीं था बल्कि वो अभी भी ज़िंदा है और इसने कुछ गुंडों को भी हायर किया है जो कि इसके सारे काम करते हैं। अगले दिन ग्रू तैयार होकर इंटरव्यू के लिए जाने वाला था, लेकिन मिनियंस इसे रोक लेते हैं और उन्हें भी अपने साथ ले जाने का कहते हैं। ग्रू को अब ये काम अकेले करना था क्योंकि वो इसमें कोई भी गलती नहीं कर सकता था और यहाँ ग्रू को पुराने दिन याद आते हैं कि कैसे मिनियंस अपना मासूम सा चेहरा बनाकर उससे सारे काम करवा लिया करते थे। लेकिन इस बार ग्रू नहीं पिघलता और उन्हें ले जाने से साफ मना कर देता है। वो इन्हें पीछे छोड़कर चला जाता है। वो इंटरव्यू वाली जगह पहुंचता है जो कि असल में एक स्टूडियो था, जहां उसे डॉक्टर नफारियो मिलते हैं जो उसे एक गैजेट देते हैं और कहते हैं कि जब तुम फेमस हो जाओ तो मुझे भूलना मत, और उसे एक कमरे में भेज देते हैं। उसे वहाँ पर एक कैसेट दिखाई देती है जिसको उल्टा घुमाने पर वो एक सीक्रेट रूम में पहुँच जाता है जहाँ कुछ विलन्स पहले से ही इंटरव्यू देने के लिए बैठे हुए थे, लेकिन वो उन्हें देखकर ज़रा भी नर्वस नहीं होता। अपनी बारी आने पर जब वो इंटरव्यू देने के लिए जाता है तो बेल और उसके साथी उस पर बहुत नाराज़ होते हैं और गुस्सा करते हैं कि हमने तो सोचा था कि तुम एक बौने विलन हो, लेकिन तुम तो एक बच्चे हो। ग्रू अपनी बात को समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे जाने का कहते हैं। तभी दूसरा कंटेस्टेंट आता है और गुरु मौका देखकर उस डॉक्टर के दिए हुए गैजेट की मदद से जोडिंग स्टोन को चुरा लेता है और भागने लगता है।
अलार्म बजने के साथ ही डॉक्टर नफारियो ग्रू की मदद करते हैं और उसे वहां से बचा लेते हैं। जब ग्रू भागता हुआ बाहर आता है तो वो देखता है कि केविन, स्टीवर्ट और बॉब उसके पीछे आ गए हैं। वैसे तो वो उसकी हेल्प करने आए थे, लेकिन अब ग्रू को अपने साथ साथ इनको भी बचाना पड़ता है। अब विशियस 6 की टीम क्योंकि इनके पीछे पड़ी थी, इसीलिए वो जोर्डिंग स्टोन को बचाने के लिए उसे एक मिनियन को दे देता है जिसका नाम ऑटो था और उसे घर जाने के लिए कहता है। विशियस 6 की टीम से बचते हुए जब वो घर पहुंचता है और ऑटो से उस स्टोन के बारे में पूछता है तो ऑटो उसे वो स्टोन देने की बजाय एक सिंपल स्टोन देता है। ग्रू यहाँ पे उससे बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि जोर्डिंग स्टोन कहाँ पर है। तो वो उसे बताता है कि घर लाते वक्त उससे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो बताता है कि कैसे वो कीचड़ में भी गिरा, जोर्डिंग स्टोन उससे एक बर्ड भी ले गया, लेकिन वो किसी न किसी तरह उससे वापस ले आया। और फिर वो एक बर्थडे पार्टी में पहुंचा जहां वो एक बच्चे से उस जोर्डिंग स्टोन की डील करके आ गया और उससे वो सिंपल स्टोन ले आया। अब ग्रू इन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और कहता है तुम तो किसी चीज़ के भी काबिल नहीं, तुम तो यहाँ रहने के भी लायक नहीं, जब तक मैं आऊँ यहाँ से चले जाना। तुम विलन नहीं हो, उल्टा मेरा काम भी खराब करते हो। मैं उस स्टोन को ढूंढने जा रहा हूँ और मेरे आने तक तुम यहाँ पर नजर मत आना। ग्रू वो स्टोन ढूंढने के लिए जाने लगता है, लेकिन केविन, स्टीवर्ट और बॉब उसे रोकने की कोशिश करते हैं। वहीं केविन देखता है कि ग्रू को कोई किडनैप करके ले गया है। असल के अंदर गाइस ये वाइड नकज था, जिसने पहले भी ग्रू को जोर्डिंग स्टोन को चुराते हुए देखा था और इसी के लिए उसने इसे किडनैप भी किया था। ग्रू जब नकज को देखता है तो वो डरने की बजाय खुश होने लगता है, क्योंकि वो उसके लिए एक सेलिब्रिटी से कम नहीं था। ग्रू से वाइड नकज वो स्टोन मांगता है, लेकिन ग्रू के पास तो सिर्फ एक पत्थर था। ये देख के वाइड नकज बहुत गुस्से में आ जाता है और ग्रू को टॉर्चर करने लगता है और कहता है कि अपने घर पे कॉल करके वो स्टोन मंगवाओ, नहीं तो मैं तुम्हें किडनैप कर रहा हूँ और बदले में मुझे पैसे चाहिए। ग्रू कहता है कि अगर आपने मेरी मम्मी को कॉल किया तो वो उल्टा पैसे देगी मुझे रखने के लिए, तो उनको तो गलती से भी कॉल मत करना। लेकिन जब वाइड नकज ग्रू के घर कॉल करता है तो वो मिनियंस उठा लेते हैं। केविन अब थोड़ा बहुत तो स्मार्ट था, इसीलिए वो वाइड नकज की बातें सुन लेता है और समझ लेता है। वो कहता है कुछ भी हो जाए, पैसे या स्टोन लेकर 2 दिन में सैन फ्रांसिस्को पहुंच जाना, वरना गुरु मारा जाएगा। केविन यहाँ पे बाकी सभी को समझाता है कि पैसे लेकर सैन फ्रांसिस्को जाना है और मिनी बॉस वहीं है। लेकिन ये मिनियंस अभी भी ऑटो से पूछते हैं कि तुमने वो स्टोन कौन से बच्चे को कौन सी बर्थडे पार्टी पर दिया था। ऑटो को भी याद आ जाता है, इसीलिए केविन, स्टीवर्ट और बॉब उस बच्चे के पास जाते हैं उस जोर्डिंग स्टोन को लेने के लिए। लेकिन वो बच्चा बताता है कि वो तो मैंने अपने अंकल को दे दिया। अब वो अंकल को कहाँ से ढूंढे। असल के अंदर ऑटो बाहर ही खड़ा था, इसीलिए वो अंकल को देखता है कि वो बाइक पर कहीं जा रहे हैं और वो खुद ट्राईसाइकिल से उसका पीछा करने लगता है। केविन, स्टीवर्ट और बॉब को भी यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को की एक बस मिल जाती है और दूसरी तरफ विशियस 6 के सारे मेंबर्स भी ग्रू को ढूंढने निकल पड़ते हैं। यहाँ पे फ्लाइट पे जाने के पैसे तो इन मिनियंस के पास थे नहीं, तो इन्होंने दिमाग चलाया और एयर होस्ट्रेस और पायलट बनकर प्लेन के अंदर जाने का प्लान बनाया। इसी तरह वो प्लेन में चले जाते हैं और जैसा कि इनका टैलेंट था कुछ भी नहीं करने का, तो वो वही करते हैं। यहाँ केविन और स्टीवर्ट पायलट बनकर फ्लाइट को टेक ऑफ करते हैं और बॉब फ्लाइट अटेंडेंट बनता है। यहाँ प्लेन ऊपर जाते ही स्टीवर्ट की तबीयत ख़राब होने लगती है और वो वॉशरूम चला जाता है। यहाँ दूसरी तरफ हम ग्रू को देखते हैं। वाइल्ड नकाज ने उसे एक ट्रैप के अंदर बांध के रखा था कि अगर 48 आवर्स के अंदर तुम्हारे घर वाले नहीं आए तो तुम यहीं पे मर जाओगे। यहाँ ऑटो भी उस अंकल का पीछा करते हुए बहुत दूर तक आ गया था। यहाँ केविन, स्टीवर्ट और बॉब भी प्लेन को लैंड करा के वाइड नकाज के बताए हुए घर पर पहुंच जाते हैं, जहाँ उसने उनके मिनी बॉस को कैद करके रखा था। वहाँ पर बहुत से गार्ड थे, ये उन गार्ड से बचने के लिए प्लांट जैसा पेंट कर लेते हैं। तभी गार्ड्स इन्हें देख लेते हैं और उनके पीछे पीछे भागने लगते हैं। ये तीनों भागते भागते चाइना स्ट्रीट पहुँच जाते हैं। ये गुंडे अभी भी इन्हें ढूंढ ही रहे थे। ये उनसे बचने के लिए एक शॉप के बाहर ड्रामा करने लगते हैं। उस शॉप की ओनर का नाम चाओ था। चाओ एक कुंफू मास्टर थी। चाओ वहाँ से बाहर निकलती है और उन गुंडों को बहुत बुरी तरीके से मारती है कि बच्चों को क्यों तंग कर रहे हो। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि मिनियंस कौन से बच्चे थे, यहाँ चाओ मिनियंस की बातों में आ जाती है कि वो उन्हें कुंफू सिखा दे, क्योंकि उन्हें अपने मिनी बॉस को बचाना है। यहाँ ग्रू के घर पे उसकी मॉम किटी पार्टी की तैयारी कर रही थी कि विशियस 6 वहाँ पर बिन बुलाए मेहमान की तरह पहुँच जाते हैं। मिनियंस जो कि यहाँ मजदूरों की तरह काम कर रहे थे वो बहुत डर जाते हैं और वो सब सच उगल देते हैं कि ग्रू को तो वाइल्ड नकाज ले गया है और इस टाइम ग्रू वाइल्ड नकाज के पास ही है।
यहाँ विशियस 6 की टीम सोचती है कि ग्रू से उन्होंने जोर्डिंग स्टोन तो लेना ही है, इसी बहाने वो वाइल्ड नकज़ को भी मार देंगे। यहाँ चाओ ने भी सोच लिया था कि वो मिनियंस को कुंफू सिखाएगी, इसीलिए वो उनकी क्लासेस स्टार्ट कर देती है। यहाँ जैसे कि हमें पता है कि मिनियंस के पास दिमाग तो था नहीं, इसीलिए वो बहुत ख़राब कुंफू सीखते हैं। दूसरी तरफ जब वाइल्ड नकाज अपने साथियों को कोई पैसे नहीं देता तो वो उसकी टीम छोड़कर चले जाते हैं। तभी उसे याद आता है कि वो छोटा बच्चा उसके सारे काम कर देगा, इसीलिए वो उसे आज़ाद कर देता है ताकि वो उसके काम कर सके और उस कहता है कि ये तुम्हारी पनिशमेंट है। यहाँ ऑटो भी मरने ही वाला होता है तो वो अंकल एंजल की तरह आते हैं और उसे जोर्डिंग स्टोन गिफ्ट के तौर पे देते हैं और साथ ही साथ उसे सैन फ्रांसिस्को तक लिफ्ट भी देते हैं। ये दोनों मस्ती करते हुए सैन फ्रांसिस्को पहुंच जाते हैं। यहाँ बेचारे ग्रू को वाइल्ड नकाज काम करवा रहा था और वो भी स्विमिंग पूल साफ करने का। स्विमिंग पूल में क्योंकि बहुत से क्रोकोडाइल्स थे, इसीलिए वाइल्ड नकाज खुद नीचे उतरता है और स्विमिंग पूल साफ करने लगता है। तभी वो पूल के अंदर गिर जाता है। वो क्रोकोडाइल्स का खाना बनने ही वाला था कि ग्रू हीरो की तरह आता है और उसे बचा लेता है। यहाँ चाओ इन मिनियंस को काफी नई नई टेक्निक सिखा रही थी, लेकिन वो ट्रेनिंग पूरी नहीं करते और खुद को मास्टर समझ लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ नकज़ ग्रू से पूछता है कि उसने उसकी जान क्यों बचाई, वो उसे छोड़ के भाग भी तो सकता था, लेकिन वो उसे बताता है कि वो उसका फेवरेट विलन है, इसीलिए वो उससे हमेशा से इंस्पायर्ड है और वो उससे सीखना चाहता है। यहाँ ग्रू की बातें सुनकर नकज़ भी मान जाता है और उसे बैंक ऑफ इवल्स में ट्रेनिंग देने के लिए लाता है। यहाँ पहले से ही ये बैंक चोरों का था और ऊपर से ये इसमें चोरी करने आए थे। नकज़ यहाँ हार्ट अटैक की एक्टिंग करता है, तभी ग्रू डॉक्टर नफारियो के दिए हुए गैजेट की मदद से एक लॉकर को ओपन करता है और वहाँ की सारी चीज़ें चुरा लेता है। और वाइल्ड नकज़ जो यहाँ पे हार्ट अटैक की एक्टिंग कर रहा था, उसे बेमतलब में शौक खाने पड़ जाते हैं। यहाँ बाहर आके नकज़ ग्रू पे बहुत प्राउड करता है क्योंकि उसने बहुत सी चीज़ें चुराई थी, जिनमें मोनालिसा की पेंटिंग भी थी। यहाँ केविन, स्टीवर्ट और बॉब जब अपने मिनी बॉस को बचाने के लिए वाइल्ड नकज़ के घर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे कोई भी नहीं है और ऊपर से विशियस 6 की टीम वहाँ पर बहुत तोड़ फोड़ करके गई है। ऑटो भी अब यहाँ पे चाइना स्ट्रीट में पहुँच जाता है। दूसरी तरफ ग्रू जब वाइल्ड नकज़ के साथ उसके घर आता है तो वो देखते हैं कि नकज़ का सारा घर डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब नकज़ को अच्छी तरीके से पता था कि ये किसने किया है और उसकी सारी होप टूट जाती है। यहाँ उसे विशियस 6 की टीम पर बहुत गुस्सा आता है कि कोई किसी को इतना धोखा कैसे दे सकता है। वो याद करता है कि कैसे उसी ने इस टीम को बनाया था और अब उसी की टीम ने इसे धोखा दे दिया। लेकिन ग्रू हार नहीं मानता और वो वाइल्ड नकज़ को कहता है कि हम दोनों मिलकर फिर से एक टीम बना सकते हैं। लेकिन वाइल्ड नकज़ तो बहुत ही डिसअपॉइंटेड था। वो उसे कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता और उसे जाने के लिए कह देता है। ग्रू एक बस में बैठ के घर जाने लगता है, तभी उसे ऑटो नजर आता है, वो भी जोर्डिंग स्टोन के साथ। तभी यहाँ पे विशियस 6 की टीम आती है जो उन दोनों के पीछे लग जाती है और आखिरकार उनसे जोर्डिंग स्टोन छीन लेती है। यहाँ बेल उस जोर्डिंग स्टोन को पकड़ लेती है और जैसे ही 12 बजते हैं चाइनीज न्यू ईयर स्टार्ट हो जाता है और सारी इवल्स पावर एक साथ ही एक्टिवेट हो जाती हैं और ये पांचों बहुत बड़े मॉन्स्टर्स में बदल जाते हैं और हर चीज डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। अब जोर्डिंग स्टोन की पावर से उन तीनों मिनियंस को भी पावर्स मिली और वो तीनों भी अलग अलग क्रिएचर्स में बदल जाते हैं, चिकन, हेन और रैबिट के अंदर। हालांकि इन लोगों ने भी कुंग-फू सीखा था, इसीलिए इनमें शानदार फाइट होती है। ये तीनों मिनियंस उन पांचों विलन्स को बहुत बुरे तरीके से मारते हैं। यहाँ ग्रू को विशियस 6 की टीम ने क्लॉक के साथ बांध के रखा था, इसीलिए ऑटो आकर उसे छुड़ा लेता है। यहाँ दूसरी तरफ विशियस 6 की टीम ने वाइल्ड नकज़ को भी आग लगा दी थी और वो ग्रू को भी मारने ही वाले थे कि ये तीनों इतनी जोर से रोर करते हैं कि वो दूर जाकर गिरते हैं और बेल के गले से जोर्डिंग स्टोन भी गिर जाता है। जोर्डिंग स्टोन के गिरते ही ग्रू उसे उठा लेता है और विशियस 6 को रैट्स की टीम में बदल देता है। ग्रू बाद में उन मिनियंस को भी उस स्टोन की पावर से ठीक कर देता है। अब यहाँ पे क्योंकि इतना हंगामा हुआ था, इसीलिए पुलिस और एंटी विलन्स भी यहाँ पे आ जाते हैं और वो 5 चूहों और वाइल्ड नकज़ को पकड़ के ले जाते हैं और जोर्डिंग स्टोन को भी अपने पास रख लेते हैं ताकि वो सेफ रहे और आइंदा किसी विलन के पास ना जाए। अब क्योंकि वाइल्ड नकज़ इंजर्ड था, इसीलिए वो उसे पहले हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल जाते हुए वाइल्ड नकज़ ग्रू से कहता है कि हम दोनों दोबारा मिलेंगे। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वाइल्ड नकज़ मर चुका है और ग्रू बहुत बुरे तरीके से रो रहा है क्योंकि वो उसका फेवरेट विलन और टीचर भी था। सस्पेंस यहाँ पे तब खुलता है जब हमें पता चलता है कि वाइल्ड नकज़ मरा नहीं है और जो कॉफिन मिनियंस लेके आ रहे हैं उसमें केले भरे हुए हैं। ग्रू अब ये जानकर बहुत खुश होता है कि वाइल्ड नकज़ जिंदा है और उसके जाके गले मिलता है और कहता है कि मुझे अंदाजा भी नहीं हुआ कि आप जिंदा हैं। अब वाइल्ड नकज़ यहाँ पे कहता है कि ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा एडवेंचर है कि मरे
होने के बावजूद भी मैं जिंदा हूँ। फिर सारे मिनियंस को गाड़ी में भरकर ये लोग जाने लगते हैं और यहीं पे इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।